मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को मेरा प्रेम पूर्वक नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं चाणक्य की एक और नीति जो आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं। इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो लाएं वो आप तक सही समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन के अनुभव को पूरा निचोड़ चाणक्य नीति के जरिए लोगों के सामने रखा है। यहाँ आपको कई ऐसी नीतियाँ मिलेंगी जो आपके जीवन को बेहतर बना सकती है। आचार्य चाणक्य दुनिया भर में एक लोकप्रिय अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और कूटनीतिज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। इन्होंने अपने जीवन में कई कड़े अनुभवों के दम पर नाम कमाया है। इनकी नीतियों पर चलकर ही एक साधारण सा बालक चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का सम्राट बनाया। आचार्य चाणक्य को लगभग हर विषय की जानकारी थी और उन्होंने जीवन में इतने अनुभव प्राप्त किए कि वह जीवन को बेहतर तरीके से जीने की सही राह दिखा सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति में ऐसी नीतियों का जिक्र किया है तो कई व्यक्ति को परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र हर जगह काम आ सकती है। अगर इन नीतियों का पालन किया जाए तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। चाणक्य नीति के अनुसार दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो खुद को समझदार समझते हैं जबकि समाज उसे उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। मूर्ख कहलाते हैं ऐसे लोग। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है और उसमें वो सफलता प्राप्त होता है तो व्यक्ति को समाज में मूर्ख ही समझा जाता है, क्योंकि किसी भी काम को करने से पहले लोगों को उसके लाभ व हानि के बारे में ठीक प्रकार से पता कर लेना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं को बुद्धिमान समझता है और किसी नई चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करता वह भी समाज के लिए मूर्ख ही है, क्योंकि नई नई चीज़ें सीखने से आपका ज्ञान बढ़ता है और आपको कोई मूर्ख भी नहीं बना सकता। आचार्य चाणक्य का कहना है कि जो लोग अपने मुंह में या मिट्ठू बनते हैं, यानी अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं, उन्हें भी समाज में मूर्ख ही समझा जाता है। ऐसे लोगों को समाज में कोई मान सम्मान नहीं मिलता। इसलिए अपनी तारीफ करने के बजाय दूसरों को तारीफ करने का मौका दें। जो लोग खुद को दूसरों की तुलना ज़्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान समझते हैं वह भी किसी मूर्ख से कम नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे लोगों की बातों को समाज में अधिक भाव नहीं दिया जाता। जो लोग बिना सोचे समझे दूसरों का अपमान करते हैं और खुद को सम्मान के लायक समझते हैं, ऐसे लोग कभी भी समाज में मान सम्मान हासिल नहीं कर पाते हैं। इन लोगों को समाज मूर्ख समझाता है। सफल जीवन की तरफ ले जाती है ये आदतें, मिलता है मान सम्मान। चाणक्य कहते हैं कि कई बार व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलती है। चाणक्य के नीति शास्त्र में कुछ ऐसी बातों बताए गए हैं जिनका ध्यान रखकर सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धन, तरक्की, वैवाहिक जीवन, मित्रता, दुश्मनी और मान सम्मान समेत जीवन से संबंधित तमाम विषयों पर सुझाव दिए हैं। चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। चाणक्य नीति की कई बातें व्यक्ति को सफल जीवन की राह पर ले जाती है, सफल जीवन की तरफ ले जाती है ये आदतें, मिलता है मान सम्मान। चाणक्य कहते हैं कि कई बार व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद भी मनचाही सफलता नहीं मिलती है। चाणक्य ने नीति शास्त्र में कुछ ऐसी बातों के बारे में बताया है जिनका ध्यान रखकर सफल जीवन व्यतीत किया जा सकता है। अर्थशास्त्र के महान ज्ञाता रहे आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धन, तरक्की, वैवाहिक जीवन, मित्रता, दुश्मनी और मान सम्मान समेत जीवन से संबंधित तमाम विषयों पर सुझाव दिए हैं। चाणक्य द्वारा बताई गई नीतियों को अपनाकर व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। चाणक्य नीति की कई बातें व्यक्ति को सफल जीवन की राह पर ले जाती है। चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में कहा है कि हर व्यक्ति मान सम्मान चाहता है।
समाज में मान सम्मान हासिल करने के लिए व्यक्ति कई प्रकार के जतन करता है, लेकिन समाज में आदर मिले यह जरूरी नहीं है। चाणक्य कहते हैं कि सम्मान लेने से पहले दूसरों को सम्मान देने की आदत डालनी चाहिए। हर व्यक्ति को दूसरों के सम्मान की निगाह से देखना चाहिए। सम्मान मांगने से नहीं बल्कि देने से मिलता है। आगे है, स्वार्थ के लिए न बदले अपना स्वभाव। चाणक्य कहते हैं कि लाभ या स्वार्थ के लिए व्यक्ति को कभी अपना स्वभाव नहीं बदलना चाहिए। विनम्र स्वभाव और अच्छे आचरण वाले व्यक्ति को मान सम्मान मिलता है। अपने स्वार्थ और लाभ के लिए अनुशासन को नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थी व्यक्ति को समाज में अपमान का सामना करना पड़ता है। मानव हित में किए गए कार्यों से मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। आगे है विनम्र स्वभाव एवं आचरण। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव हमेशा विनम्र होना चाहिए। विनम्र व्यक्ति क्रोध से दूर रहता है और उसे समाज में भी मान सम्मान मिलता है। चाणक्य के मुताबिक जो व्यक्ति धैर्य के साथ काम करता है उसे सफलता प्राप्त होती है। विनम्रता के सामने दुश्मन भी झुक जाते हैं। जिस व्यक्ति के स्वभाव में विनम्रता का गुण होता है वह सफलता हासिल करने में सक्षम होता है। ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग के बराबर है धरती पर जीवन। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बताते हैं कि अगर आपकी संतान आपका हमेशा आदर करती हो, आज्ञाकारी हो, तो इससे बड़ा जीवन का कोई सुख नहीं है, क्योंकि ऐसे संतान हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखती है। महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने जीवन दर्शन के बारे में बहुत सी नीतियाँ बताई है। उनकी नीतियों से इंसान को अपने जीवन से खुश और सुखी रहने के मंत्र है। आचार्य चाणक्य ने सुखी व्यक्ति को लेकर कुछ बातें बताई है, जिससे पता चलता है कि वह व्यक्ति अपने जीवन में कितना सुखी है। चाणक्य कहते हैं कि अगर इंसान के पास 3 चीज़ें हो तो उसके लिए धरती पर स्वर्ग है। चाणक्य कहते हैं कि अगर आपकी संतान आपका हमेशा आदर करती हो, आज्ञाकारी हो, तो इससे बड़ा जीवन में कोई सुख नहीं है, क्योंकि ऐसी संतान हमेशा अपने माता पिता का ध्यान रखती है और उन्हें बुढ़ापे में कष्ट नहीं होने देती। चाणक्य कहते हैं कि जिनकी संतान अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करती हो, उन्हें मरने के बाद स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। उनके लिए तो धरती पर ही स्वर्ग है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति की सुखी रहने की वजह उनकी पत्नी की भी अहम भूमिका होती है। अगर वो इंसान अपनी शादीशुदा जिंदगी से सुखी है तो वह अपने करियर में कामयाबी की नई सीढ़ी चढ़ता है। चाणक्य कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने अनुरूप व्यवहार करने वाली पत्नी मिल जाती है तो उस व्यक्ति के लिए धरती ही स्वर्ग समान है। तीसरी चीज़ बताते हैं कि यदि व्यक्ति को अपने कमाए हुए धन पर संतोष है तो वह सुखी जीवन व्यतीत करेगा। वे कहते हैं कि संतोष से ही सुख की प्राप्ति हो सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अपने जमा धन पर संतोष करने वाला इंसान ही जीवन में स्वर्ग समान सुख की प्राप्ति करता है। चाणक्य कहते हैं कि जिसके दिल में संतोष नहीं है वो सब कुछ मिल जाने के बाद भी दुखी रहता है। कभी न हो इन 4 चीज़ों के लिए दुखी, मिलेगा ज़्यादा लाभ। चाणक्य नीति कहती है कि किसी दुष्ट इंसान से कोई छिपाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे अगर वो बात पता लग जाती है तो इधर उधर फैला देता है। चाणक्य नीति कहती है कि किसी दुष्ट इंसान से कोई छिपाने वाली बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसे अगर वो बात अहम लगती है तो वो फैला देता है। आचार्य चाणक्य को महान राजनीतिक और अर्थशास्त्री माना जाता है। ये आगे भी हम बता चुके हैं। उनके अंदर शुरू से एक लीडर वाले गुण थे। आचार्य चाणक्य ने जीवन की बारीकियों का अध्ययन किया था। उन्होंने जीवन को बेहतर और सफल बनाने के लिए बहुत सारी नीतियाँ बताई है, जिनसे सफलता की सीढ़ी चढ़ी जा सकती है। चाणक्य की इन्हीं नीतियों को चाणक्य नीति कहा जाता है। आचार्य चाणक्य की इन्हीं नीतियों में से एक नीति बताती है कि इंसान के 4 चीज़ें ना होने पर उसे दुखी नहीं होना चाहिए। चाणक्य ने वो 4 चीज़ें पानी में तेल, दुष्ट इंसान से गुप्त बातें, सुपात्र में दान और प्रज्ञावान के पास शास्त्र को बताया है। सबसे पहले आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि कभी भी जल में तेल मिक्स करना हो तो तेल अगर कुछ कम मात्रा में हो, इससे परेशान या दुखी नहीं होना चाहिए। पानी में तेल कम भी डाला जाए तो भी वह पूरी तरीके से फैलेगा, क्योंकि जल में तेल अपना अस्तित्व तलाश ही लेता है। दूसरा, चाणक्य नीति कहती है
कि किसी दुष्ट इंसान से कोई छुपाने वाली बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि उसे अगर वो बात अहम लगती है तो फैला देता है। इसलिए बुरे लोगों से गुप्त बात ना कर पाए तो इससे दुखी नहीं होना चाहिए। तीसरा, चाणक्य नीति भी कहती है कि पात्र जगह पर दान देने से सबको जानकारी हो जाती है, अर्थात किसी सुपात्र में थोड़ा सा भी दान दिया जाए तो उसके बारे में सोचकर उदास नहीं होना चाहिए। सुपात्र में दिया दान कम होने पर भी सभी तक पहुंच जाता है। चौथे पे है, आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति को कम ज्ञानवर्धक बातें बताई जाए तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वह अपने ज्ञान से संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति स्वयं कर लेगा। इसलिए इसी बातों से भी दुखी नहीं होना चाहिए। आचार्य चाणक्य का कहना है कि चीज़ें थोड़ी कम भी हो तो अपना विस्तार कर लेता है, ये सभी खुद वस्तु की शक्ति से अपना विस्तार प्राप्त कर लेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।